इमोशनल नीड जो है, इसके बारे में मुझे कहा गया कि बोला जाए। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट विषय है, थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य जो है वो पशु से सिर्फ इसी बात पर भिन्न है। 4 पैर, खाना वो भी खाता है, सांस वो भी लेता है, ज्ञानेंद्रियां उसकी भी हैं, लेकिन भावना एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है, विचार शक्ति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है, पशु के पास नहीं है। यहां हम पशु से भिन्न हैं। भाव कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? बताएं, आप बताएं कौन कौन से भाव होते हैं, इमोशंस कौन कौन से होते हैं? एंगर, खुशी, खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य और प्रेम। बहुत सारे इमोशंस हैं, हम सब उन इमोशंस को जीते हैं, हम सबको पता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, पुरुष प्रैक्टिकल होता है, मैं नहीं मानती। महिलाएं भी उतनी ही प्रैक्टिकल होती हैं, पुरुष उतने ही इमोशनल होते हैं। ये बैलेंस हर एक व्यक्ति का अपनी बॉडी में अलग अलग तरह का होता है। लेकिन हमारा इमोशन, आपका इमोशन कुछ नहीं। ये वाली चीज है, इससे थोड़ी सी तकलीफ होती है। पुरुष को भी होती होगी, लेकिन मैं यहाँ चूंकि महिलाओं की बात करने आई हूँ, इसलिए सिर्फ महिलाओं की बात करूंगी। अभी मेरे पूर्व वक्ता अंजना जी ने बोला कि मेंटल हॉस्पिटल में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आप यदि स्टडीज देखेंगे तो ये जानेंगे कि महिलाओं की संख्या वास्तव में मेंटल हॉस्पिटल्स में ज्यादा होती है। उनको मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, हिस्टीरिक प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। ये हिस्टीरिया क्यों होता है? आपने घरों में भी देखा है, महिलाएं तमाम तरह के, अरे नौटंकी कर रही है, अरे ये तो इनको बार बार होता है। कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इस तरह का एग्रेशन महिलाएं दिखा क्यों रही हैं। होता दरअसल ये है कि लगातार बार बार अपने इमोशंस दबा लिए जाने का, जब वो पाइलअप होता जाता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती जाती हैं, तो एक साथ वो गुस्सा या वो इमोशन फूटता है, या वो बहुत देर तक रोती रहेंगी, उन्हें सरदर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी, हिस्टीरिया के दौरे आने लगेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ मैं बचपन से दिखाना चाहती हूँ कि बचपन से क्या होता है। हमारा एक नाम रखा जाता है, हमारे सेल्फ की पहचान होती है। हम आपके इमोशन नहीं समझ सकते, हम अपने इमोशन समझ सकते हैं। तो हमारे इमोशंस के साथ क्या होता है, हम खुद के इमोशन, कब हम खुश हो रहे हैं हमें मालूम है, कब गुस्सा आ रहा है ये भी हमें पता है, लेकिन दूसरा कब गुस्सा हो रहा है ये आप बच्चे को लेके समझिएगा। हम सबके अंदर वो बच्चा हमेशा मौजूद होना चाहिए, तभी हमें काला और सफेद साफ साफ समझ में आएगा, दूसरे के इमोशंस हम बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। बच्चा जब गुस्सा होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, हम सबके बदलते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम उसे छुपाना सीख जाते हैं। जिस तरह हम छुपाते हैं ना, हम सब, उसी तरह एक महिला भी छुपाती है। वो अपनी खुशी छिपा रही है, खुश है, वो चाहती है कि उसकी खुशी में कोई शामिल हो। क्या हम सब शामिल हो पाते हैं अपने घर की महिलाओं की खुशियों में? नहीं हो पाते। वो चाहती है कि वो खुश हो जाती है, अच्छा आज बच्चा हमारा अच्छा रिजल्ट करके आया, आज खीर बना देते हैं, उसको खिला देते हैं, लेकिन माँ आज खुश है। कौन सा बच्चा कहता है कि माँ को आज अपने हिस्से की चॉकलेट खिला देते हैं? कोई करता है? या आज माँ को हलवा बना के खिला देते हैं? माँ को इसकी जरूरत होगी। जो लड़कियां या जो महिलाएं वर्किंग हैं, मान लीजिए उन्हें किसी तरह का पुरस्कार मिला, कहीं भी किसी भी मंच पर सम्मानित किया जा रहा है, उसके परिवार के कितने सदस्य वहां उसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं? बहुत कम ऐसा होता है कि वहां उसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हों लोग। मेरे नॉलेज में जितनी भी महिलाएं बाहर सक्रिय हैं और अपना अपना नाम बुलंद कर रही हैं, उनके साथ उनका परिवार नहीं खड़ा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनका परिवार खड़ा है पूरी तरह से। बहुत सारे उदाहरण हैं। छोटे बच्चे का नाम रखा जाता है जिसे उसे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है, ये नाम उसकी पहचान होता है। लेकिन एक महिला उस नाम के पहचान के साथ कितने दिन जीती है, सोच के देखिएगा। ये बहुत छोटी, बहुत बारीक सी बातें से ध्यान से सुनिएगा। उस नाम की पहचान उसके पास कब तक रहती है? शादी हुई,
ठीक है, उसका एक नाम है। मैं मान लीजिए मैं अपना ही नाम ले रही हूँ। मेरा नाम तुलिका है। मैं अपने नाम के साथ पहचानी गई, मेरे नाम के साथ मेरा एक जुड़ाव हुआ, उस नाम के साथ मैंने नौकरी हासिल की, उसी नाम के साथ मेरा ब्याह हुआ, उसी नाम के साथ पहचानी जा रही हूँ। लेकिन क्या हो, अगर कोई मुझे मिसेज शर्मा कहे, शर्मा आंटी कहे, बिट्टू की मम्मी कहे, मुन्नू की मम्मी कहे, मेरे नाम के साथ मेरा वजूद होना चाहिए ना। वो एक इमोशन है मेरे नाम के साथ। आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास की महिलाओं को, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ी हैं, आंटी बोलते हैं आप उन्हें, तुलिका आंटी बोलिए ना, तुलिका दीदी बोलिए ना, तुलिका भाभी बोलिए ना। मिसेज शर्मा बोलने की जरूरत नहीं है। मिसेज शर्मा मेरी पहचान नहीं है, वो पहचान मेरा इमोशन है, वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी कद्र कीजिए। ऐसे ही आपका भी होगा। एक गाना है, होमवर्क दे रही हूं, सुनिएगा जाकर के। मुकेश का गाना है, गुलजार ने लिखा है, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। तो किसी पुरुष से इतना तो चाह ही सकती है महिला कि वो नाम लेके बुलाए उसको। बिट्टू की मम्मी ना बोले या मिसेज शर्मा ना बोले, तुलिका जी बोले, तुलिका मैडम बोले, या कुछ भी बोले, नाम लेकर बुलाए, जिससे हमें समझ में आए कि आप मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, या कितनी मोहब्बत करते हैं, या कितनी नफरत करते हैं। जो इमोशन है वो आपस में ट्रांसमिट होना चाहिए। एक किस्सा है, हमारे ही पहचान में हमारी एक मित्र, उन्होंने बताया, आप बीती है उनकी, सच्ची घटना है और यही ग्वालियर की घटना है। उनके पति रिटायर हुए, रिटायरमेंट पार्टी हुई, उन्होंने सबको बुलाया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा फंक्शन किया। पार्टी के बाद 2-3 दिन बाद वो घर से जब फ्री हो गई, वो ऑफिस वापस आई। उन्होंने अपने मित्रों के साथ जब ये कहना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए कि पूरी फैमिली को उनके हस्बैंड के ऑफिस में इनवाइट किया गया था। उस फंक्शन में, ऑफिशियल फंक्शन में, उनके हस्बैंड ने उनकी तारीफ की कि मैं आज इस पोस्ट से रिटायर हो रहा हूं, इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। कितने पुरुष ऐसा कहते हैं, और ये बोल के वो फूट फूट के रोई। इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसा हम सबके साथ होता है। जब हम बहुत सारी महिलाएं इस चीज से परिचित होंगी, ब्याह करके हम दूसरे घर में जाते हैं, हस्बैंड फलाना चीज नहीं खाता, उस घर में नहीं बनती, चाहे हमें कितनी भी पसंद हो। होता है ऐसा? होता है? आपको कितने लोगों को पता है कि आपके घर की महिलाओं को खाने में क्या क्या चीजें पसंद हैं? कितनों को पता है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम हाथ उठे हैं। आप सबको पता होना चाहिए था कि आपके घर की महिलाओं को खाने में क्या पसंद है, जो आपकी पसंद का खाना रोज बना के आपको खिलाती हैं बिना शिकायत। कोई शिकायत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आज जाके पता कीजिएगा कि आपके घर की महिला को क्या पसंद है खाने में, और वो उसके सामने जरूर परोसिएगा। तो ये इमोशनल नीड्स की बात है। कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी अपने लिए जरूरत होती होगी इमोशंस की। बस जैसा आप खुद के लिए महसूस करते हैं, वैसा अपने साथ वाली महिला के साथ भी महसूस करना शुरू कीजिए। मैं घर से शुरू कीजिए, धीरे धीरे ये चीज बाहर भी आएगी, आप उसे ब्रॉडर एस्पेक्ट दे पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हाँ, गाना जरूर सुनिएगा, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। थैंक यू।